ये हो गया। अरे वाह, अच्छा ये ले कार्ड ले, इसके ऊपर हैप्पी दिवाली लिख और पूरी फैमिली का नाम लिख। अरे वाह, बच्चों के सारे गिफ्ट पैक कर दिए, वेरी प्रिटी। आश्रम के बच्चों को मेरे हैंडमेड गिफ्ट्स पसंद आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे? आपने इतने प्यार और मेहनत से जो बनाया है सबको बहुत पसंद आएगा। देख बेबली, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हमसे कम है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमें खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। और हर त्योहार पे कहना चाहिए कि जिसके पास कम है उसके साथ हम हैं। बोलो, जिसके पास कम है उसके साथ हम हैं। करेक्ट। और एक बात हमेशा याद रखे कि बेबी मेरी की ये जो है ये गिफ्ट्स हैं, डोनेशन नहीं है। इसलिए आप जब भी किसी को दें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दोस्त ना हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये कि इस गिफ्ट को, इस तोहफे को आप पूरी इज्जत के साथ, पूरे सलीके से, पूरे तौर तरीके के साथ जिसको भी देना है उसको दीजिए। और अगर गिफ्ट ज्यादा बड़े ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि गिफ्ट देने वाले का भाव देखा जाता है, बर्ताव देखा जाता है, नियत देखी जाती है। नियत अगर अच्छी हो ना तो फिर गिफ्ट बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिवाली पे किसी को एक छोटा सा दीपक भी देते हैं ना, वो भी किसी की दिवाली को बहुत हैप्पी दिवाली बना सकता है। बराबर। चल पापा, मैं सारे गिफ्ट्स पे नोट्स भी लिख दूंगी। ये हुई ना बात। ये अनुपमा मेरी पोती को भी अपने जैसा ही बनाना चाहती है। ये कोई उम्र है क्या बच्ची की चैरिटी करने की? ऊपर से शास की वजह से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अगर हम इन सारे गिफ्ट्स को काउंट करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक काम करते हैं, आपको सीखना है कैसे करना है? पक्का? पक्का। चलिए आइए, इधर आइए। अभी आप काउंट कीजिए कि कितने, इसमें कितने हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5। आप इधर आके काउंट करके बताओ कि यहाँ पे ऐसे कितने कॉलम है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 गुना 5 कर, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। सिंपल है, 5 into 9। कैलकुलेट करके देखो आप एक बार। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर। काउंट करो। आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है? हाँ पापा, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आते। मुझे क्या लगता है पता है कि हमें छोटी के लिए एक ट्यूटर रख लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बच्चों का खेल नहीं रहा है, और फिर अकेली अनुपमा पर हम इतना बोझ नहीं डाल सकते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, ये कार्ड कमरे में ले जा और इस सब पे ने मैसेज लिख के पूरी फैमिली का नाम लिखना। हाँ? चल। लेकिन वो बच्चे बेचारे क्या करें, आजकल की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि हमारे लिए भी समझना मुश्किल होता है, तो उन बेचारों का क्या हाल होता होगा। अनुपमा, ये पुराने जमाने का मैथमेटिक्स नहीं है, अभी बहुत कुछ बदल गया है। तुम्हारी समझ में सब कुछ आता है? मेरा मतलब है तुम जब समझ सकोगी तभी तो तुम छोटी को सिखा सकोगी ना। मानती हूँ गुरुमा की मुश्किल है, लेकिन कर लेती हूँ किसी तरह से, समझने की कोशिश करती हूँ, और अगर कुछ समझ में ना ही आए तो फिर स्वीटी या रोमिल से पूछ लेती हूँ। छोटी क्लास नींव होती है जिसके ऊपर बच्चे का भविष्य टिका रहता है, और वो नींव बिल्कुल कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने अनुज को सजेस्ट किया था कि हमें छोटी के लिए ना एक ट्यूटर रख लेना चाहिए। अरे लेकिन ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है गुरुमा, मैं छोटी की पढ़ाई पर अब और ज्यादा ध्यान दूंगी। हाँ, लेकिन वो तो तुम्हारे पास वक्त होगा तब ना, अभी 1000 काम होते हैं तुम्हें। देखो, एक बात तो मुझे जरूर कहनी पड़ेगी कि तुम दोनों छोटी को अच्छे से अच्छे संस्कार दे रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी तो इम्पोर्टेंट है ना अनुज?
बेटे को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और तुम लोग ऐसे नाच रहे हो जैसे घर में कोई शादी हो। वंदना आज दुनिया के सामने तो ऐसे दिखाता है कि अपने बेटे की मौत से अब तक उभरा नहीं है और घर में खुशी खुशी नाच रहा है। जब दुख आता है तो ये लोग कहते हैं कि दुखी मत हो, अपने आप को संभालो। और जब आदमी अपने आप को संभालता है तो यही लोग कहते हैं अरे इतने जल्दी संभल गया। अरे इन लोगों को तो समय सीमा भी बतानी चाहिए कि अगर घर में कोई गुजर गया हो तो इतने दिन तक हंसना मत, और अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो इतने दिनों तक रोएंगे। अरे मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुख बांटने कोई आता नहीं और हमारी खुशियाँ इनसे देखी नहीं जाती। कौन पता नहीं भी अब कैसे रिएक्ट करें। आई जस्ट होप पापा फिर से अपने शेल में ना चले जाए। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ से बेटर है। लोग किसी और की लाइफ में ऐसे इंटरफेयर तो नहीं करते। लंदन जाने तक तो राह देखता, अभी से वहाँ के गुण क्यों गा रहा है? अरे कैसे लोग हैं ये? सारी लाज शर्म बेच खाई इन लोगों ने। ये कौन सी नई बात है? ये तो दिवाली है, नवरात्रि भी इतनी धूमधाम से मनाई थी। तभी समर को मरे कुछ ही दिन तो हुए थे। समर इनका बेटा था, लेकिन उसके जाने का दुख हमें इनसे ज्यादा है। नहीं वंदना नहीं, बेटा नहीं, बेटा बात वंदना रुक जा बेटा, रुक जा, मेरी बात सुन। ये मेरे बेटे से मैं प्यार करता हूं या नहीं, इस बात का सर्टिफिकेट मुझे आप लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग डांस कर रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे को डांस पसंद था। मेरा छोटा बेटा गया है, लेकिन बड़ा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती अभी जिंदा है। और कुछ दिनों के बाद वो लोग यूके जा रहे हैं, इसलिए हम लोग त्योहार मना रहे हैं। मेरे बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए हम लोग त्योहार मना रहे हैं। मेरी बीवी है प्रेग्नेंट, इसकी खुशी के लिए हम लोग त्योहार मना रहे हैं। मेरा बेटा गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे परिवार को जीने का या खुश रहने का हक नहीं है। मेरी वजह से ये लोग भी अभी तक समर के दुख से बाहर नहीं आ पाए, इसलिए मैं छोटी दिवाली मना रहा हूं और बड़ी दिवाली भी धूमधाम से मनाऊंगा। मैं मेरे परिवार को जीते जी नहीं मार सकता और मेरे समर को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे मेरे बेटे के डांस से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब उसका बाप उसकी याद में नाचेगा भी और गाएगा भी। अगर आप लोगों का मन करे, आप तो हमारे पड़ोसी हैं इतने सालों से, तो प्लीज ज्वाइन। अदरवाइज हैप्पी छोटी दिवाली, आप लोग जा सकते हैं। खाने में यही सब है क्या? त्योहार है तो ट्रेडिशनल खाना ही बनेगा ना। हाँ, त्योहार के नाम पे तेल पी जाओ सारा। तो तुम मत खाओ, तुम्हें कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है। वैसे छोटी, तुम्हें पता है ना तुम्हारा दिन है। वो कैसे? आज छोटी दिवाली है ना। अनुपमा, आज तुम्हें डिलीवरी देने तो नहीं जाना है ना? डिलीवरी एज इन? अरे हाँ, कल वो घर घर सबके घर मिठाई और नाश्ते की डिलीवरी कर रही थी ना। मेरी एक फ्रेंड है, अहमदाबाद की बहुत बड़ी सोशलाइट है, उसे डांस का इंस्टीट्यूट शुरू करना है, तो मुझे इसलिए बुलाया था। तो मैं भी वहीं थी, तभी अनुपमा ये सब लेकर आई, तो हम दोनों तो हैरान ही रह गए। क्यों? अरे क्यों मतलब? अनुज कपड़िया की बीवी फेरी वालों की तरह घर घर मिठाई और नाश्ता बेचती फिरेगी तो कैसा लगेगा? लोग हैरान नहीं होंगे? ओह गॉड, अब डिग्निटी ऑफ लेबर पे मम्मी का लंबा चौड़ा भाषण आएगा। और तुम्हें फिर भी समझ नहीं आएगी कि काम करना कितना जरूरी होता है। आंटी, आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रही थी क्या? अरे भाई, कर तो रही थी भलाई के लिए, लेकिन इतने धूप और गर्मी में इतना काम करने की क्या जरूरत? कहीं वो बीमार पड़ जाएगी तो मुझे तो उसकी चिंता हो गई। मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू गुरुमा, लेकिन जिस तरह से आपको मेरी चिंता है ना,
वैसे ही मुझे मेरे बापूजी की चिंता है। बापूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो कल जब मैं फरसान और मिठाई लेकर उनके घर गई, हाँ, इस सब की क्या जरूरत थी अनु? मेरा कहने का मतलब है बापूजी को इस उम्र में इतना बड़ा ऑर्डर लेने की क्या जरूरत थी? उनको किसी चीज की कमी थी, कुछ चाहिए था, हमसे कह देते, हम तो हैं ना, हमेशा करते ही हैं। और रही बात मिठाई की या वो फरसान की या जिस चीज की भी जो डिलीवर कर रही थी, तुम मुझे पहले बता देती, हम लोग उस दिन बना रहे थे, हम बना देते और या कहीं से बनवा लेते ना। मुझे पता है ये तेरी चांस है। एंड यू नो व्हाट, तुमने मुझे बताया भी नहीं अनु यार, कमाल है। आई वॉज देयर विद यू ऑल द टाइम। अगर मेरी अनु की तबीयत खराब हो जाती, हाँ, तो मैं क्या करता? सोचा तुमने? एग्जैक्टली अनुपमा से ज्यादा तो मुझे हसमुख भाई और लीलाबेन की तबीयत की चिंता है। अब इस उम्र में वो लोग इतना कैसे करेंगे? अब जब हम उनके लिए इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा और कर देते, है ना? अब वो लोग लेना नहीं चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन अनुपमा जैसे न तैसे उनको मना ही लेती है ना, जैसे कंगन के लिए उस वक्त मना लिया था, है ना? जब तुमने ओल्ड एज होम का आइडिया दिया तो हमने क्या सोच के हाँ किया था कि हम ऐसे लोगों की ही मदद करना चाहते हैं ना, जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कोई इनकम नहीं है, यू नो, कोई सोर्स ऑफ लिविंग नहीं है, जो परेशान हैं, जिनके साथ उनके परिवार वाले नहीं, ऐसे ही लोगों के लिए हम कर रहे थे ना। और हम जब ये बना रहे हैं और हमारे अपने बापूजी ऑर्डर इस उम्र में और डिलीवर, वाई? क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, स्वाभिमान नहीं। और भले ही इंसान बुजुर्ग हो जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की चाह तो रहती है ना, आत्मनिर्भर बनने की चाह रहती है। उनके लिए किसी के सामने भी हाथ फैलाना तिल तिल करके मरने के बराबर होता है। लेकिन भाई इस उम्र में शरीर भी तो चलने फिरने लायक होना चाहिए ना, वही कहना चाहती हूँ, है ना? मन रास्ता दिखाए तो तन अपने आप चलने लगता है। काम नहीं करने से, पड़े रहने से लोहे को भी जंग लग जाता है। तो फिर ये तो शरीर है, इसलिए शरीर से काम लेते रहना चाहिए। और आत्मसम्मान पे तो सभी का अधिकार है। कोई बुजुर्ग हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उससे ये अधिकार छीन लें। मतलब हम हमारे बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए उनका काम आसान कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका मन है काम करने का और वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। उन्हें रोकना गलत होगा, बिल्कुल गलत। अनु सही कह रही है, शी इज राइट। और जब हमारा वृद्धाश्रम होगा ना, तो वहाँ पर भी हम बुजुर्गों को काम करने का मौका देंगे। उनकी चॉइस होगी, वो काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ताकि किसी के भी आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे किसी भी तरह से। गुड आइडिया। इनफैक्ट ये मालती देवी जी वाले आइडिया से भी अच्छा है। थैंक यू भाई। और गुरु माँ, रही बात कंगन की, तो बा वो कंगन तभी लौटा रही थी, लेकिन फिर अनुज ने और मैंने जबरदस्ती की तो उन्होंने रख लिए। घर के बुजुर्गों का, बड़ों का घर की हर चीज पे अधिकार होता है। रही बात ये छोटे से कंगन की, हर बार why are we talking about this all the time? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि अनुपमा तुम जो कुछ भी करती हो ना, तुम एक बार ना अनुज को जरा बता दिया करो। बता के नहीं करती, उनसे हर बात पूछ के करती हूँ गुरु माँ। मैंने अगर कुछ भी किया है और अनुज को नहीं पूछा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी तो नहीं। और अगर कभी न बता पाऊँ उन्हें कुछ भी करने से पहले, तो इतनी उम्मीद रखती हूँ कि वो मुझे समझेंगे। पति पत्नी में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, पति पत्नी में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। बट बापूजी इज सो कूल यार, हाउ इंस्पायरिंग। इनफैक्ट अब तो मुझे भी लग रहा है मैं ना पापा से पॉकेट मनी लेनी बंद कर दूंगा, मैं भी खुद से कमाऊंगा। आई विश और सीनियर सिटीजन्स को भी बापूजी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, स्पेशली वुमेन, उनको भी काम करना चाहिए। अब अपने बेटे और बहू पे तो बोझ नहीं बनना चाहिए ना किसी को भी।
खुश रहो, फूलो फलो और तरक्की करो। बस हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखिएगा, तो हमेशा खुश रहेंगे। अनु, हाँ अनु ये देखो, जल्दी आओ, इधर आओ। सी दिस। आई। और क्या? बताओ ये क्या है? क्या? हमारे ओल्ड एज होम, जिसका नाम हमने अपना घर रखना है, उसके जमीन के कागजात आ गए हैं, हमें साइन करने हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं चाहता हूं कि तुम पहले साइन करो। लो पकड़ो। There you go. साइन। मिसेस कबाड़िया, साइन करो। आज के शुभ दिन पर ये शुभ काम, ये कितनी अच्छी शुरुआत है। ये मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे शुभ काम में हमारे साथ है। साइन करो। हाँ तुम, अरे भाई तुम मालकिन हो, बॉस हो। मिसेस कपाड़िया साइन। हाँ पढ़ो पहले। अरे नीचे नीचे मत जाओ, इतना अच्छा है, मैं तुम्हें यहीं पे देता हूँ। ये लो, ये लो, साइन करो। चलो That's more like it. मैं ना साइन करूं? कीजिए कीजिए। बेटा, साइन करने से पहले एक बार पेपर्स पढ़ तो ले। अनु ने पढ़ लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट की बॉस अनु है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बॉस को होगी, मुझे नहीं होगी। यस। अच्छा, मेरी सारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम हो, सब तुम्हारी इस प्रोजेक्ट की। अरे ऐसे कैसे, कुछ भी कहते हैं। एंड इनफैक्ट कई बार आपकी प्रॉब्लम इनके लिए आपसे भी बड़ी हो जाती है। That's true. That's true. I know, I know. कुछ भी बोलते हैं। और अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है एक और। ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अनुज बिजनेस में भी अनुपमा पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। मैं तो आपसे कह ही रही थी, यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली। आप एफर्ट पे एफर्ट डालती रहती है, लेकिन ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। जिस तरह से बिना पढ़े अनुज पेपर साइन कर देता है, मुझे तो डर है कि किसी दिन धोखे से अनुपमा बिजनेस, घर और सब कुछ शाज के नाम करवा लेगी। Quite possible. Quite possible. मैंने भी नकुल पर इसी तरह से आंखें बंद करके भरोसा किया था, लेकिन जो गलती मैंने की है वो मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगी। अरे आप फिर से वही बात कर रही है। मैं तो कह रही हूँ आपसे, आप जो कहती है ना कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, वैसा नहीं करने दूंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता। आप ना पाठ पूजा करिए, भगवान में ध्यान लगाइए, भजन कीर्तन करिए, उससे होगा कुछ। भजन में ढोल मंजीरे बजते हैं, लेकिन मैं बैंड बजाऊंगी, बैंड। और शुरुआत उन शाज से करूंगी जो हमेशा मेरे बेटे को लूटने के बहाने ढूंढते रहते हैं। देखो, काव्या ने सब कुछ ये कोऑर्डिनेट किया, अनुपमा ने भाग भाग के डिलीवरी की, तो फिर कमाई के 3 हिस्से तो बनते ही है ना। नहीं नहीं बा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने सारी मेहनत की है, तो जो भी पैसा आएगा वो आप ही रख लीजिए बा, प्लीज। चुप कर, सास मैं हूँ या तू? एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। पैसे जो भी आएंगे कमाई के, उसके 3 हिस्से होंगे, एकदम बराबर, मेरा, तेरा और अनुपमा का। अनुज अनुपमा को हम क्या हिस्सा देंगे लीला? वो जो कुछ भी करते हैं उसका बदला तो कोई चुका नहीं सकता। काव्या की गोद भराई पे भी सारा खर्चा उन्होंने किया था। अब उनका एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके पैसे हम लोग जरूर वापस करेंगे, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। अनुपमा और शाज की नजर मेरे बेटे की धन दौलत पर है, लेकिन मेरे होते हुए वो लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
कभी नहीं।